हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। कल के बारे में मतलब कल जो है मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी, उसके बारे में बताना है। कल एक यूएस गवर्नमेंट ने जो शिफ्ट किए थे 2 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन, उसके चक्कर में कुछ फंड आया जिसकी वजह से 70 के से हमें अच्छा खासा स्ट्रेट फॉल दिखा। अब देखो, जो लोग नए हैं मार्केट में वो तो ये कहेंगे कि भाई यूएस के फंड की न्यूज़ आ गई भाई इसलिए गिरे। ये बहुत ही नए नवेले लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता मार्केट के बारे में, वो चीज़ कहते हैं। बाकी हमें तो ये पता था ना, हमारे चार्ट में तो ये 70 के का लेवल मार्क था। हमें वहाँ से रिजेक्शन मिल गया, जिस तरह से नोटबुक रिजेक्शन बताया था आपको परसों की वीडियो में, परसों या नरसों की वीडियो में, वो हमें मिल गया। अब अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको दिखा दूंगा। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये वाला जो क्लस्टर है यहाँ पर देखो कितने अच्छे ऑर्डर थे उस समय की बात कर रहा हूँ जब पहले थे ऑर्डर। ये देखो लिक्विडिटी लेके गिरा, ठीक है, बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए ऊपर के। 70 से मैंने आपको बोला था 69 से 70 के 72 के 71 के बीच में आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो देखो कितना गंदा रिजेक्शन मिला, वहाँ से डायरेक्ट अब नीचे आ गया। अब देखो डेली कैंडल अच्छी बन रही है। अब देखो मेरा क्या मानना है, हम कई बार इस रेंज के ऊपर नीचे कर चुके हैं। अगर देखो आपको एक चीज़ समझनी, ये अप साइड डाउन साइड अप साइड डाउन साइड, ठीक है, अप साइड, फिर ये एक्सपेक्ट मत करना कि फिर से डाउन साइड आएगा। हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी चीज़ समझाऊँ कि भाई जो ग्लोबल सिनेरियोज लग रहे हैं, एफओएमसी आसपास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये एक हेल्दी रीसेट है और ये लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये तब तक रहेगी जब तक ये रेड बॉक्स होल्ड कर रहा है, यानी 66,000 से $65,000 तक का सपोर्ट अगर होल्ड करता है। मेरे ख्याल से ये आपकी लास्ट बिटकॉइन बाइंग अपॉर्चुनिटी, और बिटकॉइन आ रहा है 75 के से 80 के बीच में अपना स्टॉप बनाएगा लास्ट, ठीक है। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को क्लियरली बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर वही देखो, मैं आपको दोनों डायरेक्शन की चीज़ें बताता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अंत में ज़रूर बता के जाता हूँ कि मेरा पर्सनल क्या स्टैंड है। मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि भाई मैं पर्सनली क्या मान रहा हूँ। मैं पर्सनली बुलिश हूँ, इस पूरे एरिया पर बुलिश हूँ। मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर लॉन्ग की कॉल के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, और हमने $54,000 से बिटकॉइन को लॉन्ग कर रखा है। जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उन्हें बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। उसके बाद हमारे पास 70 के से पहला रिजेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लिक्विडिटी अच्छी यहीं पे है 75 के ऊपर, तो वहाँ जाने पर मज़ा आएगा। मार्केट वहाँ भागती है, इथेरियम बहुत तेज़ भागेगा। इथेरियम वैसे भी बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। कल इथेरियम तेज़ी से गिरा था तो लोग घबरा ज़रूर गए होंगे, लेकिन इथेरियम बहुत तेज़ी से रिकवर करता हुआ भी हमें दिख गया, ठीक है, बहुत तेज़ी से। कल देखो गिरा था 3391 से 3258, उसके बाद फिर से उठना स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया उसने पूरा रीजनरेट कर दिया, दोबारा से ले आया वापस, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास लॉन्ग के जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो गए। लॉन्ग के ट्रेड्स मोस्टली यहाँ पे देखो इंडिकेटर खुद बता रहा है कि लॉन्ग की ट्रेड डेली में अगर जो थी हमारी वो यहाँ पर 2800 पर डॉलर पर थी, जहाँ पर मैंने आपको दिलाई भी। अभी भी लॉन्ग की ट्रेड चल रही। टारगेट जो इस लॉन्ग ट्रेड का है वो $3580 के अराउंड रहेगा। फिर सेकेंड टारगेट रहेगा अराउंड 3900 3800। उसके बाद हमारा 4000 के ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। मुझे लगता है इथेरियम अच्छी रैली करने के मूड में है, ठीक है। इसके अलावा जो यूएस की फंड आई, ये सब चीज़ों से घबराने का नहीं, क्योंकि यूएस जो है बेचने की गलती नहीं करेगा। देखिए, ट्रंप ने पूरी तरह से मुद्दा ही बिटकॉइन को बना दिया है अपने इलेक्शन कैंपेन का। तो कहीं ना कहीं ये बाइडन ये जानते हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये जानता है कि उसको अगर ट्रंप से बदला लेना है तो वो हरा के नहीं होता, बिटकॉइन को बेच के नहीं जीतेगा। बिटकॉइन को और लोगों को पब्लिकली अवेलेबल कराने से जीतेगा ना, बिटकॉइन प्रो बनने से जीतेगा, बिटकॉइन के पीछे पड़ने से नहीं जीतेगा, ठीक है। तो यही एक चीज़ है कि बिटकॉइन को यहाँ पर वो भी कोशिश करेगा कि ट्रंप के आने से पहले वो बिटकॉइन का प्रमोशन करे, वो खुद भी और चीज़ों को प्रमोट करने वाला है, पक्का पक्का करेगा ही करेगा, और 100% ये करेगा। इसी चक्कर में बिटकॉइन को एक मेजर मुद्दा बनाना जो है बेनिफिशियल रहने वाला है ओवरऑल क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये बिटकॉइन को 1,20,000 के ऊपर पार कराने वाला है। ये 100 के, ये $1,05,000 का। अभी भी मेरे टारगेट जो है सूने सूने बैठे हैं अकेले, कितने महीनों से वेट कर रहे हैं उस एरिया का, और देखें कब आता है कब नहीं आता है वो एरिया, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ आएगी, हमने बहुत लंबा एरिया देख लिया है, मार्च से हम अभी आ गए हैं जुलाई पर, तो काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम था अगर हम देखें तो। इतने टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, और हमने ऑलमोस्ट देख लिया आई गेस 40 डेज़, ठीक है। 140 डेज़ बहुत होते हैं, ठीक है। अगर हम एंट्री से भी देखें तो एंट्री जब हमारी फर्स्ट डे हुई थी उसके बाद से अगर देखें तो 153 डेज़ हो गए। ऑलमोस्ट 5 महीने हमने यहाँ पर बिता दिए। वॉल्यूम 5-6, बहुत सा वॉल्यूम तो नहीं, यहाँ पर हमने ओवरऑल 5 से 6 महीने यहाँ पर बिता दिए हैं। हो सकता है लास्ट ईयर की तरह ये एक इस एरिया का टाइम फ्रेम हो जो यहाँ पर हुआ था, बहुत टाइम हमने स्पेंड किया था, उसके बाद बहुत अच्छा रैली आई थी। मुझे ये एरिया पर्सनली बताता हूँ क्यों मैं बुलिश हूँ। मेरा बुलिश होने का रीज़न ये था, ये जो हुआ था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
और ये होना चाहिए था, ये हर मार्केट में होता है, ये हर जगह होना था। और ये जब हुआ ना तो मैंने आपसे बोला था कि अगर इसके ऊपर रिक्लेम कर लेगा पक्का बुलिश होने वाला है 100%। तो आप लॉन्ग कर सकते हो 69-65 के तक। पहला टारगेट बीट हुआ, दूसरा बीट हुआ 69 का, ठीक है, दोनों टारगेट हिट हुए। अभी मेरा यही मानना है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में है बिटकॉइन, और सारे चीज़ें अलाइन कर रहे हैं। एफओएमसी बस बुलिश आ जाए, जो भी आना है उसको, उसमें अगर बुलिशनेस दिखती है तो आपका ये जो है मार्केट बहुत तेज़ ऊपर भागेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम की तो बात कर ही ली थी, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में इथेरियम जो है यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था 1091 पे, उसके बाद से कभी वीकली में ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है। आरएसआई भले एडजस्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिडल के अराउंड आ गया था 41 के। मुझे लगता है ईटीएच में एक नेक्स्ट लेग बनने वाला है जो कि अच्छा खासा हो सकता है, और इस हाई के अबव होगा, $4800 के ऊपर होने वाला है ईटीएच के अंदर, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं सोलाना के बारे में भी, क्योंकि सोलाना की कॉल मैंने ही आप लोग को दी थी। तो 4 घंटे में हटाओ, इसको डेली में दिखाता हूँ आपको। ये थी मेरी सोलाना की कॉल, जिन लोगों को पता है, जिन लोग को नहीं पता है उन्हें नहीं पता है। मैंने यहाँ पर आप लोग को कॉल दी थी 125 सीरियन के अराउंड, बाइंग 1 बाइंग 2 बताई थी। बाइंग 2 भले ना हिट हुई हो, बाइंग 1 हिट हो गई थी $125 के अराउंड, और उसमें आपको यहाँ से रिटर्न मिला है ऑलमोस्ट कितना रिटर्न मिला, 55% का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सोलाना के अंदर रैली हुई। इसके बाद अगर बात करूँ तो अपने अच्छे वन ऑफ द सेकंड मोस्ट फेवरेट कोड टोकन के बारे में, जो कि रून है। ये भी एग्जिट करता हुआ दिख रहा है वीकली में, अच्छी खासी जगह पे था। देखो ये भी मेरा एक बाइंग जोन था, ठीक है। तो ये भी अच्छी जगह पर है, ये भी अच्छी जगह पर यहाँ से उठ सकता है, मुझे लगता है एटलीस्ट ये आपको रैली देगा। $7 का टारगेट तो मैंने आपको बताया ही था, और वीकली में भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो ही चुका है ये कॉइन। हो सकता है एक और डिप ले, लेकिन यहाँ पे बाय करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन सेल। आप बाय ही करना चाहोगे, देखो वीकली ओवरसोल्ड हो रहा है इस कॉइन का, तो आप बाय ही करोगे ना यार, सेल करने में कोई फ़ायदा नहीं है इस कॉइन को। इसी के साथ एक और कॉइन था जिसका नाम था BNB, उसको भी देख लेते हैं। BNB जो है यहाँ पर गिरा था आई गेस पिछले हफ्ते, 1-2 हफ्ते पहले 462 तक, वहाँ से अच्छा बाउंस मारा और ऊपर जा रहा है 645 की ओर, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि BNB को हम यहाँ पर प्रिडिक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉप पे आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कॉइन्स की जो कि हमारा फेवरेट पे है, उसमें एक फेच आता है। फेच को मुझे देखना था कि फेच कैसा कर रहा है। फेच भी बहुत अच्छी जगह पे $1.2 के अराउंड है। इस कॉइन को भी आप देख सकते हो कि वीकली में रीसेट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसने रैली बहुत अच्छी करी थी बट नीचे आके रीसेट हो गया। एरिया बताया था 1.182 से लेकर 1.5 के बीच में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, उसके बाद इसमें रैली आ सकती है। और AI की जो है सेक्टर बहुत तरह से बूम कर रहा है, चाहे फेसबुक का एंट्री देख लो, चाहे गूगल की देख लो, सब लोग AI के पीछे पड़े हैं, ठीक है, अपने अपने AI को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अपने AI को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि AI जो है ओवरऑल फेच को बहुत आगे लेके जाने वाला है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म में AI प्रॉफिट देने वाला है। तो फेच AI में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप RNDR में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जितने भी AI रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया और परफेक्ट है। इसका भी चार्ट उसी तरह से दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत अच्छा गोल्डन पॉकेट का एकदम सपोर्ट दिख जाएगा लेता हुआ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये भी एक अच्छी जगह पर है, ये भी ले सकते हो। बाकी 1-2 दिन के लिए मैं एब्सेंट रहूँगा, अगले दिन 2 दिन में शायद अपडेट ना डाल पाऊँ, तो टेलीग्राम पे अपडेट डालूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों के लिए हर चीज़ टाइमली दे देनी है। ये देखो लॉन्ग दिया था 3100 पे, ठीक है, सॉरी 3150 पे दिया था, SL दिया था 3100 का, बहुत सही थी। ये मेरी लेटेस्ट कॉल्स हैं जिसमें बिटकॉइन 54,000 पे, 67 पे, 63 पे, 2800 पे इथेरियम, 3100 पे फिर इथेरियम, तो ये सब कॉल दी थी। इस पर अगर आपको जुड़ना है तो ऑप्टिनेक्स पे कांटेक्ट करना होगा। आप मेरे टेलीग्राम पे ऑप्टिनेक्स पे आओ, फिर मेरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लो। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में पोस्ट नहीं करा कि भाई आप ज़रूरी लो, आपके पास पैसा है तो लो, क्योंकि उसमें मैं क्या करता हूँ टाइमली जो भी ट्रेड ले रहा हूँ, जो भी मुझे मार्केट का आउटलुक दिख रहा है, वो चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे ये लिक्विडिटी प्रोफाइल है, ये मैंने वहाँ पर शेयर करी हुई थी। वहाँ पर मैंने हर तरह की चीज़ बताई हुई जो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको ऑप्टिनेक्स में मिलती है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। फ़ी वगैरह वो आपको बता दिया जाएगा और वहीं पर आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। अगर आप जुड़ते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।